हेलो बच्चों। बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एल्केन की नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। एल्केन्स जो है उसका जनरल फॉर्मूला क्या है अपने पास, CnH2n+2। ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कॉमन नेम्स और IUPAC के अकॉर्डिंग जो नोमेनक्लेचर है वो दोनों डिस्कस करेंगे यहाँ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे स्ट्रेट चेन्ड एल्केन्स। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला एंड दिस विल बी योर स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना के बता दूंगा आपको। कॉमन नेम, देन योर नेम अकॉर्डिंग टू IUPAC। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं CH4। ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो इसका यही होगा, CH4 ही। ठीक है ना। एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। ठीक है। एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं हाइड्रोजन के साथ। ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या है, मिथेन ही है। और IUPAC के अकॉर्डिंग भी नेम इसका क्या है, मिथेन। मिथ जो टर्म है बच्चों वो हम यूज करते हैं कार्बन के लिए। ठीक है ना। दूसरा जैसे अपने पास क्या है, C2H6। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है ये CH3। ठीक है, ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका नाम जो है बच्चों इथेन। इथ वर्ड जो है हम यूज करते हैं 2 कार्बन के लिए। और इसका UPAC के अकॉर्डिंग भी नेम क्या होगा, इथेन। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं C3H8। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे CH3CH2CH3। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसका नाम जो है बच्चों वो है प्रोपेन। कॉमन नेम भी प्रोपेन है। प्रोप जो है वो वर्ड यूज करते हैं हम फॉर 3 कार्बन। और IUPAC के अकॉर्डिंग भी नेम इसका प्रोपेन है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों अपने पास C4H10। ठीक है। तो मैं इसका स्ट्रक्चर जो है CH3CH2 एंड CH3। इसको लिखने का एक तरीका और है बच्चों, वो है CH3 और CH2 जो ग्रुप है ये वाला कार्बन, ये ग्रुप जो है ये 2 बार है तो CH3 ट्वाइस, देन अगेन CH3। ठीक है। तो इसका नाम जो है बच्चों स्ट्रेट चेन है। इसका कॉमन नेम हम लिखते हैं एन ब्यूटेन। और IUPAC के अकॉर्डिंग इसका नेम जो है वो है ब्यूटेन। जो एन है यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रही है स्ट्रेट चेन को। ठीक है। क्योंकि इसके जो है आइसोमर्स भी हम लोग बना के देख सकते हैं। जो है ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स भी जो है ब्रांच्ड जो है स्ट्रक्चर्स जो है रिप्रेजेंट कर सकता है आपका ब्यूटेन। तो इसलिए एन जब लिख देंगे यहाँ पे तो इट मीन स्ट्रेट चेन है। नेक्स्ट जो है वो आगे देखेंगे हम एग्जांपल इसकी। नेक्स्ट जैसे अपने पास क्या है, C5H12। तो इसको लिख सकते हैं हम C3CH3CH2 3 टाइम्स एंड अगेन CH3। तो इसका जो नेम है वो होगा बच्चों एन पेंटेन। ठीक है। और IUPAC के अकॉर्डिंग इसका नेम क्या होगा, पेंटेन, जस्ट पेंटेन। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अपने पास क्या है, C6H14। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे हम, CH3CH2 4 टाइम्स देन अगेन CH3। दिस इज योर एन हेक्सेन। ठीक है। और इसका जो नोमेनक्लेचर IUPAC के अकॉर्डिंग है वो है आपका जस्ट हेक्सेन। हेक्स जो है यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रही है आपकी स्टेट चेन को। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ ब्रांच्ड चेन एल्केन्स। ठीक है। सो दूसरा हम लोग देखेंगे ब्रांच्ड चेन। तो ब्रांचिंग करने के लिए बच्चों एटलीस्ट आपके पास 4 कार्बन होने चाहिए। ठीक है ना। 3 अगर कार्बन हो गए चेन के अंदर
उसकी जो ब्रांचिंग है वो नहीं हो सकती। तो यहाँ पे भी मैं टेबल बना लेता हूँ पहले। हेयर आई विल राइट योर मोलिकुलर फॉर्मूला एंड यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर। यहाँ पे लिखेंगे कॉमन नेम, यहाँ पे लिखेंगे हम यूपीएससी के अकॉर्डिंग नेम। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे हम पहली एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ जैसे अपने पास क्या है C4H10। ठीक है। तो एक तो मैंने स्टेट चेन के अंदर बताया था कि सारे के सारे कार्बन जो हैं स्टेट चेन के अंदर है। बट इसके अंदर एक वेरिएशन आ सकती है कि जैसे अपने पास स्टेट चेन है उसके अंदर है 3। यहाँ पे एक एच आएगा। एक एच और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ, और यहाँ पे आपका अटैच्ड है CH3। सो दिस इज योर आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। तो इसका अगर नेम लिखेंगे तो इसका नेम होगा आइसो, कॉमन नेम जो है आइसो ब्यूटेन। ठीक है। और अगर IUPAC के अकॉर्डिंग नेम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करनी होगी, इसकी नंबरिंग। तो ये अगर फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, एंड दिस इज योर थर्ड। तो क्या है कि सेकंड पे आपका जो है मिथाइल ऐड है। ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको 2 मिथाइल। ठीक है। और नेक्स्ट आएगा 3 कार्बन है स्टेट चेन के अंदर, 1 2 एंड 3, प्रोप एंड 8। So this is your nomenclature according to IUPAC। ठीक है बच्चों। ब्यूटेन का एक ही आइसोमर होता है। दूसरा हमने डिस्कस कर लिया जिसके अंदर स्टेट चेन था CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये तो आप तक आपका था एन ब्यूटेन। ठीक है। लेकिन जो इसका एक आइसोमर भी बनता है ब्यूटेन का, तो वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दूसरी एग्जांपल। जैसे अपने पास क्या है, यस अनदर थिंग कि आइसो जो है टर्म, हम लोग बच्चों आइसो टर्म जो है वो वहां यूज करते हैं। आइसो जो टर्म है वहां यूज करते हैं जहां पे टर्मिनल कार्बन हैज टू अनदर कार्बन्स टू अनदर कार्बन एटम्स अटैच्ड। ठीक है। तो यहाँ पे टर्मिनल कार्बन जो है ये है। ठीक है। तो इसके साथ जो है क्या है कि इसके साथ क्या है कि 2 कार्बन जो है अटैच्ड है। ठीक है। 2 कार्बन जो है अटैच्ड है। इसको आप टर्मिनल नहीं ले सकते। जैसे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, ऐसे नहीं है कि ये कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच है। ठीक है ना। तो मिथाइल, एक्चुअली मिथाइल जो है वो अटैच है, तो हम इसे लेके आइसोटर्म वहां यूज करेंगे। ठीक है। एक और एग्जांपल लूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे अपने पास क्या है कि C5H12, यहाँ 5 कार्बन है तो N पेंटाइल में यहाँ पे नहीं ड्रॉ करूंगा। तो सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे कि सपोज करो अपने पास CH3 CH, और यहाँ पे CH3, देन योर CH2 एंड CH3। सो ये क्या है बच्चों, ये है आपका आइसो, कॉमन नेम अगर बात करें तो आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटेन सॉरी। ये क्या है बच्चों, आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन क्यों है, क्योंकि ये हो गया आपका टर्मिनल कार्बन। ठीक है। दिस इज योर टर्मिनल कार्बन। तो टर्मिनल कार्बन के ऊपर कितने मिथाइल हैं, एक तो ये है, दिस इज योर फर्स्ट मिथाइल, दिस इज योर सेकंड मिथाइल। तो टर्मिनल कार्बन के ऊपर अगर 2 मिथाइल होंगे, ठीक है, 2 क्या होंगे, 2 कार्बन या 2 मिथाइल जो हैं अटैच्ड होंगे, यहाँ पे कार्बन की जगह हम लिखेंगे मिथाइल। ठीक है। सो लेट मी एडिट दिस। तो यहाँ पे क्या है, टू अनदर मिथाइल। ठीक है, मिथाइल अटैच्ड। तो फिर ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। दिस इज योर आइसोपेंटेन। IUPAC के अकॉर्डिंग इसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, नाम कैसे लिखेंगे, ये आपका हो गया फर्स्ट कार्बन। ठीक है। तो ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है। तो ये दूसरे पे मिथाइल है, यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ।
तो थर्ड पे मिथाइल है, यहाँ से करेंगे तो सेकंड पे मिथाइल है। हम लोग ये वाली फॉलो करेंगे क्योंकि यहाँ से शुरू करने पे जो आपका मिथाइल ग्रुप है वो पास पड़ता है, ठीक है, पहले आ जाता है। तो फिर इसका नेम क्या लिखेंगे हम लोग? टू मिथाइल, टू मिथाइल ब्यूट, चार कार्बन है चेन के अंदर, ठीक है, ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, इसके अंदर एक वेरिएशन और हो जाती है। इसके अंदर क्या है कि सपोज करो अपने पास सी सी एच थ्री सी एच थ्री, और यहाँ पे भी सी एच थ्री। तो ये भी है आपका एक आइसोमर। तो इसको हम बोलते हैं, इसको कॉमन नेम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं नियो के साथ, ठीक है, नियो पेंटेन। बच्चों जो नियो टर्म है वो हम लोग यूज करते हैं जब आपका जो कार्बन है वो क्या हो, अटैच्ड टू फोर अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। चार कार्बन एटम्स के साथ ये कार्बन जो है आपका वो अटैच्ड है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। हम कॉमन नेम में क्या करते हैं, उसे नियो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके इसी का जो आईसो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नेम देखेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले करेंगे चेनिंग, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट कार्बन है, ठीक है। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग क्या है कि ये आपका हो गया फर्स्ट कार्बन, ठीक है, एंड दिस इज योर सेकंड कार्बन, एंड दिस इज योर थर्ड कार्बन। ये भी ले सकते हो आप, ये भी ले सकते हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि चेन के अंदर तब भी तीन ही कार्बन रहेंगे, लॉन्गेस्ट चेन के अंदर। इसका नाम आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग क्या होगा फिर? दूसरे कार्बन पे आप देख सकते हो आपके दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, एक ये और एक ये। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम? देखो दोनों की पोजीशन को मेंशन करना जरूरी है, दोनों मिथाइल को ही, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, तीन कार्बन है स्टेट चेन के अंदर, तो प्रोप एन। सो दिस इज योर नेम अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। डाई जो यहाँ पे वर्ड यूज किया है, टर्म यूज किया है, वो यूज की है क्योंकि दो है, दो मिथाइल है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ब्रांच्ड चेनिंग ऑफ योर पेंटेन, ठीक है। तो ये पेंटेन की ब्रांच चेनिंग ऐसे हो सकती है, दो तरह के आइसोमर मिल सकते हैं हमें, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, C6H14, ठीक है। इसके अंदर भी जो है वेरिएशंस जो है हम लोग देख सकते हैं, काफी सारे आइसोमर जो है, आपका जो हेक्सेन है काफी सारे आइसोमर्स बनाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाता है, ठीक है ना। आइसोमर मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर डिफरेंट, ठीक है, लेकिन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो CH3 CH2 CH CH3 ठीक है। तो बच्चों टर्मिनल पे मैंने बताया था कि अगर दो मिथाइल हो तो ये क्या है, यहाँ पे ये आपका टर्मिनल मान लो, इस कार्बन को लास्ट कार्बन मान लो, तो इसके ऊपर दो आपके क्या है, मिथाइल ग्रुप्स हैं। तो जो इसका कॉमन नेम होगा, ठीक है, कॉमन नेम क्या होगा इसका बच्चों? आइसो हेक्सेन, ठीक है। छह ही कार्बन है ना टोटल, आइसो हेक्सेन हो गया। वहीं अगर इसका आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर देखें तो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग इसका नेम क्या होगा बच्चों? देखो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग करेंगे तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, अगर ऐसे मान लें, ठीक है। तो आपका फोर्थ ग्रुप पे क्या है, मिथाइल है। लेकिन अगर मैं काउंटिंग जो है ऐसे शुरू करूं, ये फर्स्ट मान लूं, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। तो क्या होगा, ये फोर्थ एंड दिस इज योर फिफ्थ, दिस इज योर फिफ्थ, ठीक है। तो क्या होगा कि दूसरी पोजीशन पे आपका मिथाइल आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहीं से काउंटिंग लेंगे, काउंटिंग शुरू करेंगे जस्ट जहां से आपका मिथाइल जो है, सब्स्टिट्यूएंट जो है वो पास पड़े, ठीक है, छोटे नंबर ऑफ कार्बन पे आए। तो इसका नाम क्या होगा फिर? टू मिथाइल, और चेन के अंदर कितने कार्बन है? पांच, ठीक है। तो ये हो जाएगा पेंट इन, ठीक है बच्चों। दिस वाज योर फर्स्ट आइसोमर। दूसरे की बात कर लेते हैं। सपोज करो
कि अपने पास क्या है, CH3, CH2, CH, यहाँ पे लगा आपका CH3, ठीक है, और यहाँ CH2 एंड CH3। तो ये जो है मिथाइल मैंने क्या किया, तीसरे पे ले आया यहाँ। तो इसका कॉमन नेम हम लोग स्टडी नहीं करते, ठीक है। देखो जो कॉमन नेम्स जो होते हैं वो उन्हीं के डिस्कस करते हैं हम लोग, जिनका जो यूज है वो अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर ज्यादा हो, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इंडस्ट्री के अंदर या लैब्स के अंदर जिन कंपाउंड्स का एक्सेसिव यूज होता है, काफी सारा यूज होता है, तो उनके ही कॉमन नेम्स हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसका यूपीएससी के कोडिंग नोमेनक्लेचर अगर करेंगे तो सबसे पहले नंबरिंग, तो ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। अगर यहाँ से भी करेंगे तब भी आपका जो है सेम ही आएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अगर आप कहीं से भी नंबरिंग करना शुरू करोगे तो इसका नेम जो है वो हो जाएगा बच्चों थ्री मिथाइल पेंटेन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो है अपने पास इसी का आइसोमर एक और देख लेते हैं, कि जैसे अपने पास क्या है, CH3, CH, और यहाँ पे है CH3, और ये है CH, और यहाँ पे भी है CH3 एंड अगेन CH3, ठीक है। इसका भी कॉमन नेम जो है हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है IUPAC के कोडिंग, उसके लिए सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये आपका सेकंड कार्बन, दिस इज योर थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ, ठीक है। यहाँ से भी करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी सेकंड और थर्ड कार्बन पे क्या आएगा, आपका मिथाइल आएगा, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, टू। दोनों मिथाइल्स की मैंने आपको पहले भी बताया था कि दोनों मिथाइल्स की जो पोजीशन है वो मेंशन करनी है। तो इट्स नेम विल बी टू कोमा टू कोमा टू। दो मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल, टू कोमा टू डाई मिथाइल। एंड कार्बन चेन के अंदर जो स्टेट चेन है, जो लॉन्गेस्ट चेन है, उसके अंदर कितने कार्बन है, चार। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूट एंड एन, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका तीसरा आइसोमर। एक आइसोमर हम और बना सकते हैं इसके अंदर, जैसे अपने पास क्या है कि यहाँ है CH3 कार्बन, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, और ये CH2 एंड देन CH3। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर चेन के अंदर एक कार्बन ने चार बॉन्ड बना रखे हों, ठीक है, कार्बन के साथ, देर आर फोर अदर कार्बन अटैच्ड टू दिस कार्बन, ठीक है, इस कार्बन के ऊपर चार कार्बन और अटैच्ड है, तो उसके लिए कॉमन नेम जो है मैंने आपको बताया था नियो, नियो यूज करते हैं। एंड टोटल कार्बन है कितने हैं, छह, तो हेक्स एन, दिस इज योर कॉमन नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। और दूसरा यूपीएससी के अकॉर्डिंग नेम देखेंगे तो चेन के अंदर कितने कार्बन है अपने पास, चार, वन, दिस इज योर फर्स्ट, लॉन्गेस्ट चेन के अंदर चार कार्बन है, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे तो तीसरे पे दोनों मिथाइल आएंगे, तो इसलिए हम यहाँ से काउंटिंग शुरू नहीं करेंगे। तो यहाँ से पास पड़ रहा है तो इसका नाम होगा टू कोमा, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे एक सेकंड पे था एक थर्ड पे था, तो यहाँ पे क्या आएगा, थ्री, ठीक है। मैं इसको ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे आएगा 2,3, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2,2 डाई मिथाइल, और चार कार्बन है तो यहाँ आएगा ब्यूट एन। तो ये है बच्चों नोमेनक्लेचर करने का तरीका, ठीक है। मैंने कुछ कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग, एंड अकॉर्डिंग टू जो कॉमन नेमिंग है उसका रूल्स भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो है हम लोग देख लेते हैं कुछ अल्काइल्स, ठीक है, कुछ अल्काइल्स देख लेते हैं। अल्काइल क्या है बच्चों, कि जैसे अपने पास अल्केन है, ठीक है, कोई अल्केन है, CnH2n+, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक H निकाल देंगे बाहर, ठीक है। H बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अल्काइल ग्रुप आएगा, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2,
H2n+1। ठीक है, और एक बॉन्ड और बनाएगा ये। ठीक है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, H बाहर निकाल दिया पर मैंने। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ यहाँ। जैसे अपने पास क्या है, मिथेन है CH4। तो यहाँ से आप अगर H बाहर निकालोगे तो बचेगा CH3, और एक बॉन्ड और बनाएगा ये। सो दिस इज योर मिथाइल, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अगर मान लो कि अपने पास क्या है C2H6। ठीक है, ये हो गया आपका इथेन। तो इथेन में से आप निकालोगे एक H तो बचेगा क्या, C2H5। ठीक है, और एक बॉन्ड और बनेगा, इसका नाम होगा बच्चों इथाइल। ठीक है, वैसे ही अगर आप क्या करो, आपके पास है प्रोपेन C3H8। ठीक है, तो ये है अपने पास प्रोपेन CH3 CH2 CH3। ठीक है, अगर आप जो है इस कार्बन में से H निकालोगे, ठीक है, तो क्या होगा, इस कार्बन में से मैं एक H माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2, एक बॉन्ड और बनेगा। ठीक है, ये बच्चों हो गया आपका N प्रोपाइल। ठीक है, ये हो गया आपका N प्रोपाइल। इन केस अगर आप क्या करते हो, CH3 CH CH3, यहां से अगर आप H निकालते हो तो ये बच्चों क्या हो जाएगा आपका आइसो प्रोपाइल। ठीक है, आइसो मैंने बताया आपको कि टर्मिनल पे क्या होगा, टर्मिनल कार्बन जो है उसके साथ दो मिथाइल होंगे। इस केस के अंदर दो मिथाइल आई हैं, यहां से निकाला ना आपने, तो यहाँ पे भी मिथाइल है, एक ये और दूसरा मिथाइल ये। तो इसका जो नाम है हम लोग लिखेंगे आइसो प्रोपाइल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अपने पास क्या ब्यूटेन है, C4H10। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें, CH3 CH2 एंड CH3, तो मैं यहाँ से एक H निकाल देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों N ब्यूटेन। ठीक है, ये आपका हो गया N ब्यूटेन। वहीं अगर इन केस अगर आप यहाँ से दूसरे कार्बन से निकाल देते हो एक यहाँ, तो एक बॉन्ड यहाँ बनेगा। तो ये है बच्चों आपका सेक ब्यूटाइल। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा, ब्यूटाइल आएगा। तो ये हो गया आपका सेक, दिस इज योर सेक ब्यूटाइल एंड दिस इज योर एन ब्यूटाइल। ठीक है बच्चों, अब सेक और आइसो में फर्क क्या है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको एक आइसो ब्यूटाइल भी बना के बताता हूँ। जैसे अपने पास क्या है, CH3 ठीक है, और अपने पास क्या है यहाँ पे CH3। ठीक है, और मैंने क्या किया, ये हो गया अपने पास ब्यूटेन। ठीक है, ये है अपना आइसोब्यूटेन। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से एक एच निकाल दिया बाहर। ठीक है, यहाँ से भी निकालोगे तब भी सेम ही है, यहाँ से भी निकालोगे तब भी सेम ही है। तो ये जो अपने पास मिलेगा, ये जो होगा बच्चों, ये होगा अपना आइसो ब्यूटाइल। ठीक है, अब दोनों में फर्क देखो आप। क्या है कि यहाँ इस कार्बन के साथ स्टिल जो है दो मिथाइल लगे हैं, तो आइसो हो गया। और यहाँ पे दो जो है मिथाइल नहीं है, तो सेकंड कार्बन में से, ठीक है, ये आपका सेकंड कार्बन है, इस कार्बन में से क्या किया है हम लोगों ने, एक एच माइनस किया है, एक एच निकाल दिया बाहर, तो सेक हो गया। ठीक है, यहाँ आइसो इसलिए लगाया, यहाँ पे भी सेकंड से ही निकाला एच, लेकिन आइसो इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ से इस कार्बन से निकाला एच, लेकिन जो यहाँ पे टर्मिनल कार्बन है आपका, उसका जो है उसके साथ दो मिथाइल लगे हैं, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं आइसो। ये मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, सो कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं हम। जैसे हमारे पास ब्यूटेन की एक और एग्जांपल है। जैसे मान लो कि CH3 C CH3 और यहाँ से मैंने H निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या यूज करते हैं, डॉट, दिस इज योर डॉट ब्यूटाइल। ठीक है, दिस इज योर
टर्ट ब्यूटाइल। ठीक है। टर्ट इसलिए यूज किया बच्चों, टर्ट वर्ड जो है हम लोग यूज करते हैं जब इस जो कार्बन है जिसने बॉन्ड बनाया है या जहां से आपने एच निकाला है, यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूएंट ऐड होगा या कुछ भी ऐड होगा, उस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? तीन। अलग कार्बन के साथ तीन। ये आपका एक कार्बन, ये सेकंड, और ये था। ठीक है, तो इसलिए टर्ट वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मान लो कि अपने पास क्या है, पेंटेन है। ठीक है, C5। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ, पेंटेन की। ठीक है, पेंटेन का फॉर्मूला होता है बच्चों C5H12। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं कि CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH2 यहाँ से निकाला तो ये हो गया आपका एन पेंटाइल। ठीक है, स्टेट चेन है तो एन पेंटाइल हो गया। दूसरा अगर सपोज करो CH3, CH2, 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 CH और CH3, और यहाँ से निकाल दिया तो ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा? इसे क्या बोलेंगे हम? आइसो या सेक? आइसो तब यूज करेंगे जब आपके टर्मिनल कार्बन के साथ दो मिथाइल हो। लेकिन अगर आपके टर्मिनल कार्बन के पास दो मिथाइल नहीं होंगे तो फिर दूसरे कार्बन से अगर निकलेगा हम लोग यूज करेंगे सेक। सो दिस इज योर सेक पेंटाइल। ठीक है, अब आइसो भी बना के बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो ये है CH और यहाँ पे CH3। ठीक है, तीन कार्बन हो गए। ये हो गया आपका CH। ठीक है, और ये है आपका CH2 एंड दिस इज योर CH2। ठीक है, यहां से निकाला मैंने। अब टर्मिनल कार्बन पे दो मिथाइल हैं। ठीक है, तो फिर इसे क्या बोलेंगे हम लोग? आइसो पेंटाइल। ठीक है, अब नियो पेंटाइल का केस भी हो सकता है यहाँ। ठीक है, जैसे CH3, CH3, चार कार्बन हो गए, CH2, और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया। दिस इज योर नियो पेंटाइल। नियो पेंटाइल। ठीक है बच्चों, डॉट पेंटाइल का केस भी बन सकता है यहाँ। जैसे डॉट पेंटाइल के केस के अंदर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ CH3, यहाँ सी, और यहाँ पे भी CH3, और यहाँ से H निकाल दिया हम लोगों ने, CH2, CH3। और जिस कार्बन से H निकाला वो फर्दर तीन कार्बन के साथ अटैच्ड है। ठीक है ना, एक पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो ये क्या हो जाएगा आपका? दिस विल बी योर डॉट पेंटाइल। ठीक है बच्चों, सो होपफुली आपको समझ आया होगा कि नेमिंग कैसे करते हैं हम लोग एल्केन्स की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एल्कीन्स का और अल्काइंस का नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करते हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैवंट सो फार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।